हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है और आज हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए, और उस टॉपिक का नाम है जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, नंबर सिस्टम, उसी से रिलेटेड है। और आइए प्यारे साथियों, हम लोग अपने उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। और उस टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है जो संख्याएं हैं, मैथ। आपका जो टॉपिक है मैथ है। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, ये आपका हेडिंग है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहला आपको जानना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, दूसरा जानना है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका प्रयोग जो होता है वस्तुओं की गणना में होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको रिप्रेजेंट करने का इसका जो चिन्ह है वो है नेचुरल नंबर n से। n से आप इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपको पढ़ना है वो है पूर्ण संख्या। प्यारे साथियों, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात करते हैं जिसको होल नंबर भी कहते हैं। इसका जो है, अगर मैं आपसे बात करूं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करना होल नंबर को W से, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना n से, प्राकृतिक संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। प्यारे साथियों, इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद जो अगला है उसको हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए यहां सबसे छोटी, सबसे छोटी जो है वो आपकी प्राकृतिक संख्या क्या है प्यारे साथियों? वो है 1। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी होल नंबर, तो सबसे छोटी जो है आपकी जो होल नंबर होगी वो होगी 0। इतना कॉन्सेप्ट आपको मिला। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, यहां 0 होता है और ऋणात्मक होता है। अर्थात आपको ऋणात्मक, धनात्मक और 0 ये आपके पूर्णांक में ही आते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे मैं आपसे बात करूं +1 +2 +3 +4, ये 0 भी आपका पूर्णांक है। -1 -2 -3 -4 ये भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात एक चीज और जानते रहिए, धनात्मक पूर्णांक में धन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, धन को कभी भी रिप्रेजेंट किया ही नहीं जाता है, यह हाइड सिंबल में होता है प्यारे साथियों। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पूर्णांक को हम लोग I से डिनोट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेटिव चिन्ह जो होता है वो I होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा जैसा मैं जानता हूं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इतना जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं प्यारे साथियों। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलें। चलिए, समझ में आया?
चलिए आगे चलते हैं। जीरो की अगर मैं बात करूं तो जीरो आपका ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। चलिए इसको अरेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग सम संख्या विषम संख्या पर आते हैं प्यारे साथियों। चलिए सम संख्या देख लेते हैं क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। चलिए ये आपका हमने कहा ये सम संख्या है, सम संख्या, और ये इधर आपकी विषम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या की बात करते हैं। इंग्लिश में इसे इवन नंबर और इसको ऑड नंबर भी कहा जाता है। अर्थात पहला नियम कहता है ये क्या होती हैं, दो से विभाजित होती हैं, और ये दो से विभाजित नहीं होती हैं। जो आपकी सम संख्याएं हैं प्यारे साथियों, ये दो से विभाजित हो जाती हैं और जो विषम है वो नहीं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपका सम संख्या है और ये आपकी विषम संख्याएं हैं प्यारे साथियों। समझ में आया? चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी, ये जो 2 है ना, ये सबसे छोटी है विषम संख्या, सॉरी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है। और अगर मैं यही 1 की बात करूं, ये सबसे छोटी विषम संख्या है। सबसे छोटी आपकी कैसी संख्या है? ये सबसे छोटी विषम संख्या के रूप में इसको जाना जाता है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और इसके बाद जो जानना है वो अगला कॉन्सेप्ट आपका आएगा परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी व्यक्त किया जाता है। चलिए देखते हैं, अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? इसको इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, और इसको आपका ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता। अर्थात ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं व्यक्त होती, नहीं व्यक्त होती। ठीक है प्यारे साथियों, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर क्या होती है प्यारे साथियों? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां Q नॉट इक्वल 0 होता है, अर्थात Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। ये P बाई Q के फॉर्म में व्यक्त होती है, लेकिन यहां कभी भी जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमने कहा -3/4, 0, 2/5, 1, ये सभी आपके इसी के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे √2 भी इसमें होता है और √4 भी होता है, सॉरी √2 नहीं, √4 और √16। आप कहेंगे √4 और √16 कैसे हुआ? तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब इसको 2 × 2 करेंगे तो 2 बाहर आएगा और 2/1 हो सकता है। ये 4 × 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी परिमेय संख्या के रूप में आता है। जैसे हमने कहा 14.141414,
अर्थात इस प्रकार की रिपीटेड नंबर भी जब आपको मिल जाए तो इन्हें भी हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में ही रखते हैं। ये है आपका परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब परिमेय संख्याएं देखते हैं। परिमेय संख्याएं हो गया, अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए प्यारे साथियों, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये क्या होता है प्यारे साथियों? ये p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं होगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जैसे √2, √3, इनको कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे अनरिपीटेड पाई है, जैसे अनरिपीटेड 3.4152 अनरिपीटेड नंबर्स हैं, इनको कभी भी क्या होता है, आप p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। इसी में अब आपको जो अगला टॉपिक है वो देखिए। इतना जैसे आपको समझ में आया होगा, इसके बाद जो दो बिंदु और बचे हैं 3, उन पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उनको जानते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या जो होता है इसका केवल 2 गुणनखंड होता है, केवल 2 गुणनखंड। वो 2 गुणनखंड कौन है? एक तो 1 होता है, दूसरा जो है वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं होती है। अभाज्य गुणनखंड में आता है 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी नंबर्स हैं जो अभाज्य में आती हैं और कौन कौन सी हैं जो भाज्य में आती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, इस प्रकार से 23 और संख्याएं हैं जो अभाज्य में आती हैं। इधर बात करेंगे जो भाज्य संख्याएं हैं तो वो 4 होगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस प्रकार की आपकी संख्याएं चलती हैं। अर्थात इसके 2 ही गुणनखंड होंगे और उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसको नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, तब हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहां 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी सम अभाज्य और विषम अभाज्य, तो क्या होगा सबसे छोटी सम अभाज्य और विषम अभाज्य? सम अभाज्य आपकी 2 है और विषम अभाज्य आपकी 3 है। नोट कर लीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य यह 2 है और विषम अभाज्य आपकी 3 है। ठीक है, अब एक और है, एक अंक के कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7। एक अंक वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 4 हैं।
2, 3, 5 और 7 हैं। अब यहां कुछ और जानना है, जैसे 1 से 30 तक, 1 से 50 तक और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या बताना है। तो प्यारे साथियों देखिए, 1 से 30 तक, 1 से 50 तक और 1 से 100 तक आपको जानना है। 1 से 30 तक आपको 10 मिलती हैं, 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 संख्याएं आपको मिलती हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या, 1 से 50 में 15, 1 से 100 में कुल 25 मिलती हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसको आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहां एक टॉपिक आपका छूट गया है, 9 भी आएगा। तो यहां सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी यहां 3 चीजें जानना है, भाज्य, समभाज्य और विषम भाज्य। देखिए भाज्य आपकी 4 है, समभाज्य आपकी 4 है और विषम भाज्य आपकी 9 है। सबसे छोटी भाज्य, समभाज्य और विषम भाज्य। तो भाज्य 4 है, समभाज्य 4 है और विषम भाज्य आपकी जो है वो 9 है। इतना आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट जानते रहिए, जो एक है एक, ये ना तो समभाज्य है और ना ही ये विषम भाज्य है। और दूसरा चीज, ना ये तो भाज्य है और ना ये अभाज्य है, ना ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य है। इस टॉपिक को जानते रहिएगा। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। चलिए प्यारे साथियों, इसके बारे में अब हम लोग चलते हैं सह अभाज्य संख्या। चलिए को प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं उसको भी जान लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जल्दी से आइए देख लेते हैं अपने इस छोटे से टॉपिक को। क्या जानना है? तो जानना ये है प्यारे साथियों, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की चर्चा हम इसमें आपसे करते हैं। तो सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वही जानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उसे ही हम लोग सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, जिसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात जिसको हम लोग HCF कहते हैं। आइए प्यारे साथियों, ऐसे कुछ संख्याओं को जानते हैं, जैसे 2 और 3 है, 100 और 1 है, ठीक है। ऐसे कुछ संख्याएं हैं जैसे 2 और 15 है। इनका क्या है? इनका HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ऐसी बहुत सारे संख्याएं हैं, जैसे 4 और 5 भी है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। इसके बाद हम आपको कुछ संख्याएं या कुछ और भी जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करवा देते हैं। जल्दी से देखिए,
यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे शून्य आपकी एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। अगर आप सम संख्या को जोड़ने पर क्या मिलता है? सम संख्या। और दो विषम संख्या को जोड़ने पर सम संख्या मिलती है। जैसे 2 धन 2 बराबर 4, 4 प्लस 8 बराबर 12। तो यहाँ 5 धन 3 बराबर 8, जैसे 13 धन 5 बराबर 18। आप देख रहे हैं, चाहे दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी आपको सम संख्या ही मिलती है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इससे बनने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाते हैं और फिर क्लास को यहीं पर पूर्ण करते हैं। जल्दी से इस टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछता है, ध्यान समझिएगा। दो संख्याओं का योग 36 है। यदि उनमें से पहले या उनमें से एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या बताइए। आइए देखते हैं प्यारे साथियों, इसका आंसर हम लोग करते हैं। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे करिए। दो संख्याओं का योग मान लेते हैं a प्लस बी, इनका योग क्या है? 36 है। इन दो संख्याओं में कह रहा है यदि एक संख्या -36 है तो हमने मान लिया a नहीं पता है, b का मान -36 है, बराबर किसके हो जाएगा? 36 के। तो दूसरी संख्या आपको बताना है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। आइए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस, इसको यहां निकालेंगे तो ये बाहर गुणा होगा जब, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 36 बराबर किसके? 36। अब इस वैल्यू को पूरी हम इक्वल के इधर भेजेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए आप लोग। तो हो जाएगा a बराबर 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 1, 3 3 6 1 7 72। अर्थात जो दूसरी संख्या है वह 72 72 होगी। प्यारे साथियों इस टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछता है। जितने भी टॉपिक थे हमने इसमें कवर कर दिए हैं और इसके बाद आपका अगला टॉपिक चलेगा वो है गुणनखंड। प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।